मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा शनिवार को गुना जिले में पत्रकारों से रूबरू हुए। शर्मा ने जातिगत जनगणना को कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ऐतिहासिक जीत बताया। कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया कि जातिगत जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी गली चौपाल और सभा से लेकर लोकसभा तक में उठा रहे थे। राहुल गांधी द्वारा सामाजिक न्याय के लिए किए गए संघर्ष के सामने भाजपा की केंद्र सरकार को घुटने टेकने पड़े। कांग्रेस प्रवक्ता ने बमोरी विधायक इंजीनियर ऋषि अग्रवाल के कार्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मेहरबान सिंह, बमोरी विधायक इंजीनियर ऋषि अग्रवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय, कांग्रेस प्रत्याशी पंकज कनेरिया, नेता प्रतिपक्ष शेखर वशिष्ठ मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि जातिगत जनगणना के लिए राहुल गांधी ने जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा दिया था, जबकि भाजपा बटोगे तो कटोगे जैसे नारे दे रही थी। अब हालत ये हो गए हैं कि जातिगत जनगणना को हरी झंडी दिखाते हुए भाजपा को अपना रवैया बदलना पड़ा है। सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनलों पर जातिगत जनगणना के मुद्दे पर किसी तरह बचते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने देश की नब्ज को समझा, इसलिए केंद्र सरकार को उनकी मांग के सामने झुकना पड़ा। जातिगत जनगणना देश के लिए ज़रूरी बताते हुए उन्होंने कहा कि देश भर में इस मुद्दे को अपनी जीत बता रही कांग्रेस ने गुना में अपने फ़ायदे गिनाए। कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि जातिगत जनगणना अच्छे डाटा कलेक्शन के लिए ज़रूरी है। सरकार को पता चलेगा कि किस जाति में कितने लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। इनमें केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग ही नहीं बल्कि सामान्य जातियों के गरीबों का डाटा भी सामने आ सकेगा। उसी के आधार पर योजनाएं बनेंगी और कानून बनाए जा सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया कि राहुल गांधी ने देश में अब तक जितने भी मुद्दे उठाए हैं उनका भाजपा ने पहले मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में भाजपा और उसकी सरकार को झुकना ही पड़ा है। राहुल ने नोटबंदी का विरोध किया, सरकार ने मजाक उड़ाया, लेकिन 2 साल बाद आरबीआई ने नोटबंदी के फैसले को देश के लिए हानिकारक बताया। इसी तरह जीएसटी के मुद्दे पर भी राहुल के मुताबिक संशोधन करना पड़ा। कोविड-19 के मुद्दे पर विदेशी उड़ानों को बंद करने के सुझाव पर हंसने वाली सरकार ने बाद में ऐसा ही किया, लेकिन सरकार की हठधर्मी की वजह से 1 साल तक आम लोगों को कैदी की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ा। इसी तरह 3 काले कृषि कानून भी उदाहरण है कि राहुल ने जो कहा उसे बाद में सरकार को मानना पड़ा। आप सबको पता है, इस समय पूरे देश में हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का एक जो सपना था, वो पिछले 2 साल से समाज को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। उनका एक ही नारा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और देश की प्रत्येक समाज को उसकी संख्या के अनुसार न्याय मिले। उसी सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए वो पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में शासित मोदी सरकार के खिलाफ गली मोहल्ले से लेके नुक्कड़ सभाओं से लेकर बड़ी बड़ी सभाओं तक देश की सर्वोच्च संस्था लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह इस मुद्दे को बुलंद कर रहे थे। उनकी आवाज को केंद्र की सरकार ने समझा और केंद्र की सरकार को घुटने टेकने पड़े राहुल जी की इस मांग के आगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने इस देश की नब्ज को समझा। इस देश का जो पिछड़ा, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित वर्ग है, या जो हमारे सामान्य वर्ग के बंधु हैं जो आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हैं, उन सबको हक और उनके हकूक की लड़ाई इस सामाजिक न्याय के माध्यम से राहुल जी ने लड़ी और उनको वो सामाजिक न्याय में दिलाने में सफलता मिली। मैं उसके लिए सर्वप्रथम अपने नेता राहुल जी का धन्यवाद करता हूं। राहुल जी एकमात्र ऐसे नेता हैं इस देश की राजनीति में, मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करूंगा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। उन्होंने जब जब सरकार से जिन जिन विषयों को लेकर गंभीरता से सवाल किए, केंद्र की सरकार ने उनका मजाक उड़ाया, उनके खिलाफ कई प्रकार के दुष्प्रचार किया। आपको पता है कैसे कैसे रील्स, कैसी कैसी मीम्स बनाई। लेकिन आप याद करिए, जब नोटबंदी मोदी जी ने लागू की तो एकमात्र इस देश के नेता थे राहुल गांधी। उन्होंने कहा, मोदी जी आप ये गलत कर रहे हैं, इस नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। उस समय केंद्र के कई सारे सांसदों ने
लोकसभा में खड़े होकर राहुल जी का मजाक उड़ाया था। लेकिन आप आरबीआई की रिपोर्ट उठा लीजिए, आरबीआई ने 2 साल बाद उस बात को माना कि देश की अर्थव्यवस्था को नोटबंदी ने बर्बाद किया। उसके बाद जब मोदी सरकार आनंद फानंद में आधी रात में जीएसटी लेकर आई, तब हमारे सर्वोच्च नेता ने कहा कि ये देश एक टैक्स और एक देश की बात करता था। मोदी जी, आप ये गलत कर रहे हैं। इस देश को सरल टैक्स प्रणाली चाहिए, ना कि टैक्सों की उलझन। लेकिन मोदी जी के नेताओं ने, मोदी जी ने उस समय भी राहुल जी का मजाक उड़ाया। बाद में जीएसटी काउंसिलिंग ने यह माना कि जीएसटी में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उससे हमारे देश के मध्यम व्यापारी, छोटे व्यापारी, मझले व्यापारी की कमर टूटी और व्यापार में कई प्रकार का घाटा उन लोगों को झेलना पड़ा। लेकिन आप देखिए राहुल जी की बात कैसे सच होती है और फिर कितने सारे संशोधन जीएसटी में भारत की सरकार को करनी पड़ी। ऐसे ही जब कोविड-19 इस देश में आ रहा था, मुझे वो डेट याद है, आप लोगों को याद होगा, आप सब लोग तो चौथा स्तंभ है इस देश का और आप सबके माध्यम से ही हमको पता लगता है। फरवरी के महीने में लोकसभा में खड़े होकर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि मोदी जी, कोविड-19 एक महामारी है, आप तत्काल प्रभाव से विदेशी फ्लाइट्स को बंद करिए। अगर भारत में ये आ गई तो हम इसको संभाल नहीं पाएंगे। तब भारत के राजनीति में जिनको बीजेपी का सर्वोच्च नेता, बीजेपी के लोग मानते हैं मोदी जी को, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। बीजेपी के एक सांसद ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल जी को कोविड से डर लगता है तो विदेश चले जाएं। इस प्रकार की हल्की ओछी बातें राहुल जी के बारे में, उनका शुरू से लेकर आज तक इमेज को डैमेज करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्होंने किया। लेकिन वही कोविड-19 की महामारी जब हमारे लिए अभिशाप बन गई, हमारे कई सारे अपने लोगों ने अपनी जान गंवाई, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई और हम लोग आर्थिक रूप से कमजोर तो हुए ही, लेकिन 1 साल तक कैदियों की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर हुए। आप सब लोग उसकी गवाही देते हैं क्योंकि आप सब लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उस समय कोविड में लोगों की मदद की। मैंने देखा कई सारे मेरे पत्रकार बंधुओं ने लोगों को भोजन पहुंचाया, कई सारे पत्रकार साथियों ने वैक्सीन की व्यवस्था कराई लोगों के लिए अपनी जान पर खेलकर। आप लोगों की भी उसमें महती भूमिका रही। इसी प्रकार से जब ये सरकार आईएएस पीएससी की जो हमारी सिविल सर्विसेज की भर्ती होती है, उसमें लेटरल एंट्री के माध्यम से जो डायरेक्ट भर्ती की प्रणाली लेकर आई थी, तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उसका विरोध किया। उसको भी इस सरकार को मानना पड़ा। राहुल जी ने जब जब इस सरकार से जो कहा, उस समय ये लोग मजाक उड़ाते हैं बीजेपी के लोग राहुल जी की, लेकिन बाद में घुटने टेक कर उनकी बात को सिर माथे पर मानते हैं और अमल करते हैं। वही 3 काले कृषि कानून जब बीजेपी की सरकार लाई थी, आप लोगों को मेरे मित्रों याद होगा, क्या कह रहे थे? देश के किसानों की दशा बदल जाएगी। लेकिन जब देश के किसानों की आवाज में आवाज मिलाकर राहुल जी ने कहा कि आपको ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, हमारे 700 किसानों की शहादत हुई। लेकिन उसके बाद इस निर्लज सरकार को झुकने में 1 साल लगा। चलो गनीमत है, 1 साल बाद से ही झुककर इन्होंने वो काले कानून वापस लिए और फिर से हमारे नेता राहुल जी की वो बात सही साबित। तो ऐसे ही जब हम जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता जीतू पटवारी जी घर घर जाकर इस बात को जब बुलंद कर रहे थे कि सामाजिक न्याय हो, लोगों की गिनती हो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसकी सत्ता में उतनी भागीदारी हो, तब भी ये लोग क्या बात कर रहे थे कि एक रहोगे तो सेब रहोगे, कटोगे तो बटोगे। ऐसे नफरती बयान भाजपा के लोग देते थे। लेकिन आप बताइए मित्रों, जब से जातिगत जनगणना को केंद्र की सरकार ने अप्रूवल दिया है, तब से भाजपा के प्रवक्ता लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। अब क्या कहेंगे? अब ये कैसे उसकी कमी निकालेंगे? अब उसका ये फायदा बताने लगे। अब राहुल जी की बात इनको सही लगने लगी। अब ये ही कहने लगे कि साहब इससे सामाजिक न्याय होगा। आपने देश के कृषि मंत्री का बयान पढ़ा होगा, शिवराज सिंह चौहान जी अभी कल या परसों ही बोले कि जातिगत जनगणना हम लोग तो चाहते थे।
अरे साहब, आप तो 1 साल से राहुल जी को क्या नहीं करे इसके बारे में? आपने राहुल जी को क्या नहीं कहा और किस प्रकार से उनको कोसने का काम नहीं किया? और उनको तो छोड़िए, आपने इस मुद्दे पर इस देश को बांटने के लिए कितने प्रयास नहीं किए। इस देश पर जब जब मुसीबत आई है, भाजपा के लोगों ने आपदा में अवसर को ढूंढा है और उस अवसर में इनका देश सदैव से केवल और केवल सरकार बनाना और इस देश की जनता की कमर को तोड़ना रहा है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, 2014 का नारा है, आप लोगों को याद होगा। 400 का सिलेंडर और उसकी टंकी लेकर बैठने वाली भारतीय जनता पार्टी जो नौटंकी करती थी, आज 1100 का सिलेंडर हो गया।